अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अधिकार समय सारे अधिकार। शास्त्री को बारंबार पूज्य गुरुदेव जी के वचनामृत पे स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। गुरुदेव जी के अमृत वचन को आत्मसात करना, ये स्वाध्याय का मतलब है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना। ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा अंदर से प्रतीति में लेना, अनुभव करना, इसका नाम स्वाध्याय है। अपने ज्ञायक परमात्मा का मैं रूप अनुभव करना, इसका नाम स्वाध्याय है। गुरुदेव जी के वचनामृत पे निरंतर चल रहा है अपना। कल 160 हो गया था, अभी 161 नंबर का 161। जीव जिस समय राग द्वेष के भाव करे उसी समय उसे उसके फल का यानी आकुलता का वेदन होता है। इसलिए कर्तापना और भोक्तापना दोनों एक साथ ही है। लोग बाह्य में दृष्टि से देखते हैं कि इसने पाप किए हैं तो ये नरक में कब जाएगा, ये झूठ बोलता है तो इसकी जीभ क्यों तुरंत नहीं कट जाती। परंतु भाई, जिस समय वह हिंसा तथा झूठ आदि के भाव करता है उसी समय उसके भाव में आकुलता का वेदन होता है। आकुलता का वेदन है वह अवगुण का ही वेदन है। अपने सुख आदि स्वभाव का घात किया, इसलिए उसी समय उसके भाव का फल मिल गया। उसी प्रकार गुण की शक्ति का जो परिणमन घट गया वही उसे विपरीत फल मिल गया। जो अंतर में फल मिलता है उसे नहीं देखता और बाह्य फल मिलता है उसकी ओर देखता है, वह पराश्रय दृष्टि वाला है। बाहर से फल मिलना वह व्यवहार है। बाह्य फल कभी तो दीर्घ काल में और कभी अल्प काल में मिलता है, परंतु अंतरंग फल तो तुरंत ही उसी क्षण मिल जाता है। क्या कहा प्रश्न? गुरुदेव जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जीव जिस समय राग द्वेष के भाव करे उसी समय उसके फल का यानी आकुलता का वेदन करता है। सिस्टम, जीव ने सिस्टम क्या समझ रखा है कि अभी करो और अगले जन्म में भोगो। ऐसा उसने मान रखा है कि अभी अपन अच्छा अच्छा करेंगे और अगले जन्म में भोगेंगे। लेकिन जैन शासन में ऐसा, जैन शासन क्या कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जैन शासन में ऐसा नहीं है। यहाँ बोलते हैं कि जीव अपने परिणामों का फल भोगता है, कर्म का फल नहीं भोगता है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सहे अग्नि घन घात लोह की संगति पाई। कर्म का फल जीव नहीं भोगता, जीव अपने परिणामों को भोगता है। वो अपने को चैतन्य रूप वेदन करे तो इसी समय तत्काल शांति सुख का वेदन करेगा, और वो अपने को रागी देसी मोही वेदन करे तो उसी समय आकुलता का वेदन करेगा। बोले जीव जिस समय राग द्वेष भाव करे, परद्रव्यों से राग द्वेष करना ये महामिथ्यात्व है। परद्रव्य कोई सुख दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। इसलिए उनसे राग द्वेष मोह करना, किससे करता है राग द्वेष मोह?
कि जो है तो पर द्रव्य और मानता है अपना, अपना मान के अधिकार जमाना चाहता है, अधिकार जमा के और अपनी मान्यता के अनुसार उनका परिणमन कराना चाहता है? तो वो तो न तो कभी हुआ है न कभी होने वाला है। योगान योग कभी ऐसा भाववार वैसा ही हो जावे तो अभिमान और कर लेता है कि अरे देखो मैंने कहा ना, कोई ऐसा हुआ ना, तो बोला जिस समय नहीं हुए तो तुम्हें बहुत आकुलता भोगनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये परिणमन हर द्रव्य, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, सबके परिणमन स्वतंत्र सत्य है। तो अब जैसे पूरा द्रव्य बाहर का कोई द्रव्य है तो वो द्रव्य है ना, न्यारा द्रव्य है, अलग द्रव्य है, तो वो द्रव्य अपने में परिणमन कर रहा है। तो तू जिस समय राग देश भाग के भाव करेगा, राग द्वेष के भाग क्या है कि जो चीज अपने को अपनी लगती है उसमें राग करता है, जो चीज अपनी अपनी होके और वो आपकी बात नहीं मानता तो उसमें द्वेष करता है ना। जगत के द्रव्य में तो कोई द्वेष नहीं करता है। जगत में इतने द्रव्य पड़े हैं, पड़ोसी का मकान है उसमें न राग करता है न द्वेष करता है। अपने संयोग में जो आया हुआ है तो पर द्रव्य, है तो स्वतंत्र द्रव्य है ना, लेकिन उसको अपना मान के जो राग द्वेष करता है तो बोला उसी समय उसका फल आकुलता का वेदन करता है। जीव को फल आकुलता का वेदन है, और जीव को जिस समय शांति सुख का वेदन हो वो भी तत्क्षण है, वो भी तत्क्षण है। अपने को चैतन्य परमात्मा मान के देखे तो उसी समय शांति सुख का वेदन होगा, और अपने को देह रूप मान के देखे इसी समय इतने सारे काम खड़े हो जाते हैं, इतने सारे बखेड़े खड़े हो जाते हैं। देखो मुनिराज है ना, मुनिराज, तो मुनिराज के भी देह तो है ही ना, पर सुबह से उनके बताओ क्या प्रोग्राम चालू रहता है देह का? कोई नहीं, कोई स्नान नहीं, कुछ नहीं, सुबह से अपना हाथ वाथ धोके और शुद्धि करके बैठ जाते हैं अपना सामायिक करने, ध्यान करने, मतलब अपने स्वभाव के साथ बैठे रहते हैं। काम है ही नहीं कुछ भी। इस देह में अपनापन करे तो ये देह का 50 काम होना होता है, खाना खिलाना, सोना, उठना, बैठना, बीमार हुई तो दवाई लेना, फिर ये मेरा परिवार है इनकी रक्षा करना, इनका ध्यान रखना, इतना आकुलता 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 है। तो बोले परद्रव्य में राग देश जिस समय किया उसी समय तत्क्षण जो आकुलता का वेदन हुआ ना, वही उसका फल है। बाहर में परद्रव्य का फल जैसे अभी किया और कर्म बंधा और अगले भाव में उदय आएगा, तो वो फल नहीं है। जड़ को तो जीव कभी भोगता ही नहीं है, जड़ का तो काम ही नहीं है, और उदय आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बंधा है तो हमारे परिणाम है तो बदल जावे तो उसका उत्कर्षण भी हो सकता है ना, संक्रमण भी हो सकता, मतलब अपकर्षण भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है उसका। और उदय में आए उस समय हम शांति से आत्मा का अनुभव करें तो कौन भोगे उसको? परद्रव्य को, कर्म को तो भोगने का प्रश्न ही नहीं है। ये तो अपने आगम में ऐसा आता है ना कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब कि अगर अभी पर्याय में राग देश मोह हुआ है तो तत्क्षण आकुलता भोग लिया, तो पर्याय में आत्मा का अनुभव कर रहा है तो तत्क्षण शांति सुख अनाकुलता भोग लिया। इसलिए बोले जीव जिस समय राग द्वेष भाव करे उसी समय उसे उसके फल का यानी आकुलता का वेदन होता है। जैसे खाना खाता है ना, खाना खाता है तो खाना खाता है तो उस समय तुम्हारी तत्क्षण भूख शांत हुई ना, दृष्टांत है, भूख शांत होती नहीं है, तत्क्षण भूख शांति हुई तो तुझे शांति मिली उसी समय में। और अगर तुम सोचेगे अरे मैंने खाना खाया तो शरीर हष्ट रहेगा, आगे चलेगा, आगे आगे क्या चलेगा पता नहीं, अब भी आयु खत्म हो जाए तो शरीर के ताने वाने सब बिखर जाएंगे हैं। लेकिन जो उस समय तुझे तत्क्षण जो संतुष्टि हुई ना, तो उसी को जीव भोगता है। जीव परद्रव्य को भोगता नहीं है, जड़ पुद्गल को छूता ही नहीं है, भोगे कहाँ से? लेकिन उस संबंधी जो आकुलता के परिणाम थे और उस समय आकुलता मिट के जो शांति के परिणाम हुए तो उस समय शांति भोगता है, और नहीं तो आकुलता भोगता है। कर्म को जीव नहीं भोगता, और वास्तव में देखो तो राग को भी जीव नहीं भोगता। जो अंदर में ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके जो शांति होता है, अपने चैतन्य भाव को समझ के कि मैं तो खाली जानने देखने वाला हूँ,
मैं न कर्म का कर्ता भोगता हूँ, न राग का कर्ता भोगता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ये जो शुभ अशुभ भाव है ना, अशुभ भाव को आकुलता रूप मानता है, शुभ भाव को शांति रूप मानता है। ये शांति रूप नहीं है, ये आहा, शांत स्वभाव ये चैतन्य परमात्मा, शांति का भंडार परमात्मा तो ये मैं हूँ। जिसने ज्ञान में सही निर्णय किया ना, अपने में अपनापन किया, पराये में परायापन गया, पराये में जो परिणमन होता है वो परिणमन स्वतंत्र होता है, मेरे ज्ञान में तो बस जानने में आता है। तो इतना पता चला तो बाहर में कोई घटना भी घटे तो यहाँ तो शांति का वेदन कर लेता है। तो फिर कहाँ कहाँ दुख का वेदन करता है? अपने परिणामों के फल को भोगता है जीव, पर द्रव्य को तो भोगता ही नहीं है। और देखो तो वास्तव में इधर आओ तो अपने ज्ञान भाव को भोगता है। ज्ञान चाहे अज्ञान, दो में से एक कर सकता है, बाकी तो कुछ करता नहीं है। या तो ज्ञान कर सकता है, या विपरीत मानता है तो वो अज्ञान कर सकता है। तो इसलिए बोले जिस समय राग द्वेष भाव करे उसी समय उसे उसके फल का यानी आकुलता का वेदन होता है। इसलिए कर्तापना और भोक्तापना दोनों एक ही साथ है। ऐसे नहीं कि करे कौन और भरे कौन। अन्य जात वाले तो बोलते हैं कि कर्ता इस पर्याय में है और भोगता मतलब कोई और है, मतलब कोई दूसरा और है। तो कोई दूसरा और का मतलब है कि ये देह बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, लेकिन जीव तो वो कभी रहता है ना भाई। अगर ऐसा है तो सम्यक दर्शन इस इस पर्याय में हुए और आगे की पर्याय में कोई और भोगे, तो फिर ये सम्यक दर्शन क्यों क्यों करे, क्यों पुरुषार्थ करे, बताओ कोई और भोगे तो। बोले ऐसा नहीं है, जीव अपने को ज्ञाता दृष्टा सिद्ध स्वभाव ही देखता है, अनुभव करता है। तो अनंत काल तक अशरीरी होके जन्म मरण से रहित होकर अनंत काल तक आनंद आनंद सुख का वेदन स्वयं ही करता है, कोई और नहीं करता है। तो इसलिए तत्क्षण भोगता है। क्या क्या मतलब है कि जिस एक ही समय के परिणाम है ना, परिणाम एक ही समय है, उस समय में जिस समय में आपको आकुलता के परिणाम हुए तो इसने दुख आकुलता भोगा, और जिस समय में सही निर्णय करके शांति के परिणाम हुए तो शांति भोग लिया। तो कर्ता परिणाम का कर्ता परिणाम, और उस समय उस परिणाम का जो वेदन हुआ वो भी स्वयं परिणाम करता है। भाई वस्तु परिणमने वाली रे भाई, वस्तु परिणमने वाली रे, जग का परिणमन सत्य ही है तो क्यों करता आकुलता रे, जान अपने सहज स्वभाव को अंतर परिणति ढाल रे भाई, वस्तु परिणमने वाली रे भाई, वस्तु परिणमने वाली है। तो परिणमन जिस समय जो पर्याय में भाव होते हैं उसी समय उस भाव का वेदन कर लेता है। दृष्टांत के तौर पर देखते हैं अपन कि अभी अपने घर में से कोई चीज मान लो वस्तु खो गई, तो वस्तु तो फुद्गल थी, उसको तो पता ही नहीं। कर्म का उदय था, अपन बोले अरे असाता का उदय था, देखो ऐसा था, पाप का उदय चल रहा था इसलिए हमारे साथ हुआ। लेकिन पाप का उदय को भी पता नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं है। और वस्तु गई आई उसको भी ज्ञान नहीं है। अब जिस समय ये बोलता है कि मेरी चली गई, जो आकुलता का दुख का वेदन करता है, तो उस समय वो आकुलता अपने परिणामों में उसी समय भोग लेता है। और इसी समय ज्ञानी ज्ञान रूप वेदन करके जो आए हुए उदय के निषेक है, उनको ज्ञाता दृष्टा भाव से देख के ये परद्रव्य का परिणमन न मेरे में नहीं है, मैं तो ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कुछ आया न गया, ऐसा शांति का वेदन कर लेता है। बोला परिणाम स्वयं जिस समय परिणमन करता है उस समय वह उसको फल को भोग लेता है। क्योंकि जिस समय शांति के परिणाम हुए तो शांति भोगा, आकुलता के हुए तो आकुलता का भोगा। और ये दोनों परिणाम के काल में जिसको अपना भगवान आत्मा अपरिणामी ध्रुव दिख गया तो वो तो सदैव शांति भोगता है। वो तो परिणाम में जिस समय वो भाव हुए उस भाव जितना अपने को देखता ही नहीं है, वो तो सदैव निराकुल शांति भोगता है कि मैं तो ये चैतन्य भगवान हूँ। मैं तो एक समय के परिणाम में चाहे आकुलता हुई चाहे शांति हुई, मैं तो इनसे भिन्न एक दायक परमात्मा मैं हूँ।
तो जो जिसको ये खबर पड़े वो निरंतर अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व चला गया, उतनी शांति 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 सदैव वेदन करता है। और जितना राग है उतना दुख और आकुलता है, लेकिन वो उस समय तत्क्षण की एक समय की पर्यायगत योग्यता में हो रही है, उसी काल में भेद ज्ञान करके। और मेरे स्वभाव में कुछ नहीं हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ। हा। विपरीतता के कारण में जीव भटकता है। क्या करता है? जैसे स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है तो उसके स्वाध्याय में से जब स्वभाव की बात आती है तो अंदर मन लगने लग गया, अंदर मन लगने लग गया तो अंदर बैठ जाता है स्वाध्याय छोड़ के। तो इसको विकल्प उठता है, अरे जिनवाणी सामने पड़ी है, हम जिनवाणी का अभिनय कर रहे हैं, जिनवाणी का अनादर कर रहे हैं। तो शांति का मार्ग में जब बैठने को आया तब उसने फिर विकल्प उठा लिया, फिर आकुलता कर ली। तो बोले अरे तुम स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने बैठा, स्वाध्याय करने बैठता है तब उसको होश भी नहीं रहता है कि अंदर में क्या परिणाम चल रहा है, क्या नहीं परिणाम चल रहा है, क्योंकि वो तो इधर में लग गया है ना, इधर में पढ़ने सुनने में लग गया। तो भैया तुम क्या सोचता है कि जब तुम अपने स्वभाव के साथ बैठा है, उस समय तुम्हारे परिणामों में जो कुछ भी चल रहा है उसका ज्ञान तुझे सूक्ष्मता से उसी समय होता है कि देखो परिणाम में इस तरह का चल रहा है। तो तुझे मतलब उसको उससे हटने का साधन है, तुझे समझ में आएगा कि देखो ये चल रहा है, तुझे ज्ञान में वो चीज खबर पड़ेगी, पकड़ में आएगी, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं कि अरे इससे दूसरे कोई विकल्प आ रहा है जिससे अच्छा, तो स्वाध्याय में मन लगाओ तो और कोई विकल्प तो नहीं आएंगे। तो भैया तूने मार्ग ही बंद कर लिया है इधर से। जो ये पर्याय की जो सूक्ष्म भूल है तेरे ज्ञान में आ रही थी, वो तूने बंद ही कर दिया। तूने तो फिर वापस परोन्मुख लगा के और फिर वही सब काम चालू कर दिया। तो ऐसा नहीं, अपने पर्याय में जिस समय जो परिणाम होते हैं वो परिणाम मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं। तो जहां प्रतिभाषित होते हैं वहां तो राग द्वेष मोह नहीं है, वहां तो चेतन 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 है, वहां तो ज्ञान 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 है। तो ये मतलब हम राग द्वेष कैसे नहीं भोगे, ऐसे तो चलता ही रहेगा परंपरा कि इधर राग द्वेष मोह हुए, इधर जीव ने आकुलता करी, आकुलता करी तो कर्म का निमित्त कर्म बन गए, फिर सत्ता में पड़े, फिर उदय में आ गए, फिर जुड़ गया, ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो ऐसे तो फिर आकुलता चलती रहेगी, है ना। तो अभी आकुलता निकलने का उपाय क्या है कि देखो एक समय की पर्याय में परिणाम को सत्य देखो। कर्म और कर्म का उदय वो जड़ पुद्गल है, वो जड़ पुद्गल में उसका फल आता है, मेरे में नहीं आता है। उस काल में भी जो परिणाम होते, उस परिणाम के काल में भी मैं ये चैतन्य भगवान आत्मा तो यूं का यूं जानन 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 भाव रूप रहता हूँ, मैं तो जाननहार परमात्मा रहता हूँ। तो अभी आपको बोले ना पर्याय उस समय अपने परिणामों को भोगता है, तो अभी इस समय परिणाम अपने ज्ञायक भाव को भोगेगा, अपने स्वभाव भाव को भोगेगा। तो आकुलता नहीं होगी। तो इसलिए अब इसको बोल के छोड़ देते हैं कि जो भाव जिस समय होता है उस समय तत्काल उसका वेदन कर लेता है, कर्ता भोक्ता एक साथ उसी समय है। तो भैया ये कब तक चलेगा, ये कर्ता भोक्ता परद्रव्य पे लक्ष्य जाके इसका कर्ता भोक्ता कब तक चलेगा कि ये बंद होना चाहिए। अरे जीव शांत स्वभावी भगवान आत्मा है, तो ये जो कर्ता भोक्ता ये परिणाम अपने अपने ज्ञायक भाव में लक्ष्य करके वेदन करे ना कि मैं ये चैतन्य स्वभावी हूँ, तो शांति का वेदन करे ना। आत्मा का स्वभाव आनंद सुख शांति से भरा हुआ है, तो इसका परिणाम शांति का वेदन करे ना, आकुलता का वेदन क्यों करे। तो बोले कहने का मतलब क्या है कि जिस समय भाव करता है उसी समय उसका फल भोग लेता है। तो भैया तू क्या है, क्या समझ क्या मान कि तेरा भाव आनंद सुख का हो जाए, तेरा भाव शांति का हो जाए, तेरा संसार मिट जावे है। जिस आकुलता के भाव से जो अंदर दुख होता है उसके निमित्त से जो कर्म आके बनते हैं वो परंपरा संतति बंद हो जाए, वो ये कहना चाहते हैं। या फिर ऐसे जान लिया है कि जिस समय आकुलता होती है उस समय उसके फल को भोग लेता है। तो जान के लाभ क्या मिला कि लाभ मिलना चाहिए ना कि अरे रे 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 परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करने से आकुलता होती है, आकुलता होती है तो दुख का वेदन होता है, तो वहां से हट। और स्वभाव में कि ये मैं क्या एक परमात्मा मैं हूँ, यहाँ आएगा तो सुख शांति का तत्क्षण वेदन होगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ आएगा तो फिर कर्म का अभाव होगा, फिर धीरे 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 परंपरा करके मोक्ष जाएगा।
वो एक अलग अलग परिपाटी है। लेकिन यहाँ तो तत्क्षण की बात है कि अगर तूने अपने को शांति का, अपने परमात्मा रूप वेदन किया, तो तत्क्षण तू शांति का, सुख का वेदन करेगा। और अगर तूने पर लक्ष्य करके अपने को रागी देसी मोह रूप माना, तो तत्क्षण आकुलता का वेदन होगा। इसलिए इस भरोसे नहीं रहना है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी अगले जन्म में भोगेगा। अगले जन्म में नहीं भैया, इस समय अगर तुझे आकुलता मिली है तो तू आकुलता को पर्याय नहीं उसी समय भोग लिया है ना। देखो दृष्टांत लेते हैं ना अपन, कि जैसे कोई चोर चोरी करने गया, तो चोरी करने गया वो पकड़ा जाएगा और उसका दंड भोगेगा, वो तो बात की बात है। जितने समय वो किसी के घर में जाके चोरी करता है ना, उतनी समय वो आकुलता को भोगता है। अंदर से उसको भय पड़ा रहता है, अंदर से डर पड़ा रहता है, इधर उधर देखता रहता है, कोई आया तो नहीं है, कोई देखता तो रहा है। तो उसकी शांति तो उसी समय भंग हो गई ना। उसको वास्तव में तो उसको पटद्रव्य से तो सुख शांति थी नहीं, पटद्रव्य से तो आकुलता ही आकुलता थी। लेकिन ये जब उसको, उसने जो ये परिणाम किए ना, जो कि मैं चोरी के परिणाम किए, या जिसके घर में चोरी करने लगा, जितनी देर वो खड़ा रहेगा उतनी देर वो अशांति आकुलता भोगता है। तो फिर वो माल आएगा और शांति भोगेगा, ये बात कहाँ से आई वो? जिसके पहले गर्भ में ही अशांति पड़ी है, पहले ही आकुलता पड़ी है, तो शांति कहाँ से आएगी? इसलिए परद्रव्य में अहम पना करना और फिर उनके लक्ष्य से राग द्वेष करना, तो ये यहाँ आकुलता का वेदन होता है, तो अशांति हो गई। और ज्ञान स्वभाव का वेदन करना कि मैं तो ज्ञाता मात्र परमात्मा हूँ, तो ऐसा है, तो इसी समय तत्क्षण शांति का वेदन हो गया। शांत स्वभाव का अनुभव करते ही शांति का वेदन, और अपने को शांत स्वभाव को भूल के अन्य रूप वेदन करे, तो मतलब कितना बखेड़ा खड़ा हो जाता है, कितना कष्ट खड़ा हो जाता है। एक देह को मैंने खड़ा किया तो कितना कष्ट खड़ा हो गया। फिर अपने को स्त्री माना तो अरे बाबा ये वो सारा खड़ा हो गया। तो अपने को परमात्मा मान, अपने को शुद्धात्मा मान, अपने को भगवान आत्मा मान, अपने को शाश्वत एक रूप आनंद कंद रस कंद परमात्मा मान, प्रभु ऐसा मान अपने को। तो निरंतर रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव कर्ण में, अनंत काल तक आनंद सुख शांति का वेदन चलता रहेगा, आकुलता मिट जाएगी। इसलिए बोले कि, इसलिए कर्तापना और भोक्तापना दोनों एक साथ ही है। लोग बाह्य दृष्टि से देखते हैं कि इसने पाप किए है तो नरक में कब जाएगा। क्या कहा कि देखते हैं कि अरे एक पाप करता जा रहा है, नरक में कब जाएगा। अरे तो ये तो नारकी जीवन अभी भोग रहा है। कोई शराब पी रहा है और वो अपने को आनंदित मान रहा है, झूम रहा है, कर रहा है, तो बोले सन्निपात के रोगी की तरह है, ये आनंदित नहीं है, बेहोश जैसा है। इसको खबर नहीं मैं कौन से कुल का हूँ, कहाँ का हूँ, कुछ खबर नहीं है। कहीं भी गिरा पड़ा रहता है, कहीं भी नाले में पड़ा रहता है, कोई भी जाके थूक देते हैं, कोई भी जाके कर देते हैं। तो ये आनंद थोड़ी है। ये शराब का नशा आनंद नहीं है, ये दुख का कारण है। तो उस समय तत्क्षण ये जो दुख भोगता है, जो कष्ट भोगता है, ये इसको उस समय खबर नहीं पड़ती है। जिस समय उसके ज्ञान में ये चीज आ जाती है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, ये जो बाहर की चीज है, ये जो नशा है, वो मेरे को अपने स्वभाव से च्युत करता है, तो इसी समय तत्क्षण ज्ञान होता है, तो आकुलता चली जाती है, शांति का वेदन करता है। वो जो परिस्थितियां हट जाती है सामने से, समझे ना। इसलिए लोग बाहरी दृष्टि से देखते हैं, बाहर में तो ऐसा ऐसा है कि जैसा आप कर्म, जैसा आपने भाव किया, वैसा उस जाति का कारमाण वर्गणा तो छसाछस भरी हुई है, तो उस जाति की कारमाण वर्गणा आके एक क्षेत्र का संबंध कर लेती है। उसके बाद उसकी स्थिति अनुभाग जितनी बनती है, तो अपनी उस समय की स्थिति अनुभाग पूरा करके जब उदय काल आता है, तब वो फलदान की शक्ति लेके उदय में आती है ना। तो जब वो फलदान की शक्ति लेके उदय में आती है, तो फल किसको मिलेगा बताओ, कहाँ मिलेगा? कि जो जड़ है, तो जड़ का फल जड़ में ही मिलेगा ना, देह में से संयोग में आएगा। अब जिसको ये खबर पड़ गई कि मैं तो जानने देखने वाला परमात्मा हूँ, देह से और संयोग से त्रिकाल न्यारा परमात्मा हूँ, तो अब वो इसको क्यों भोगेगा? जो बोले कर्म बांधे तेर उदय में आवे आवे तो आ जाओ, जिसमें आए उसमें आए ना। जब ये भेद ज्ञान हो जाता है, जब ये ज्ञान हो जाता है,
कि कर्म का उदय कर्म में आता है, उसका विपाक उसमें आता है, मुझ में नहीं आता। और जो निमित्त निमित्तिक संबंध बनते हैं वो देह आदि में संयोगों में बनते हैं। लेकिन मेरे को तो कौन दुखी कर सकता है, मेरे को कौन छू सकता है, मेरे में कौन सा उदय है। आहा, मैं तो नित्य ज्ञान रूप प्रणमन करता हूँ, तो सब समय में ये सुख का वेदन कर सकता है, समझे ना। इसलिए कहा है कि लोग बाह्य दृष्टि से देखते हैं कि इसने पाप किए हैं तो नरक में कब जाएगा, है? यह झूठ बोलता है तो इसकी जीभ क्यों तुरंत कट नहीं जाती। ऐसे कहते हैं ना कि देखो ये झूठ बोलता है तो इसका फल उसे अभी इस तरह से मिलना चाहिए ना, किस तरह से कि अभी अभी अगर पाप किया तो अभी नरक में चला जाना चाहिए, अभी झूठ बोला है तो जीभ इसकी अभी कट जाना चाहिए। ये अभी नहीं होगा, ये अभी की बात नहीं है, ये तो अभी पूर्व का उसका पुण्य का उदय चल रहा है, तो ये पकड़ा भी नहीं जाता। कोई चोरी डकैती कर ले वे और अगर उसका पुण्य का उदय चल रहा है तो पकड़ा भी चल नहीं जाता है ना। उसका जितना समय उदय चल रहा है उतना समय चलता जाता है, लेकिन वो उसका उदय नहीं है। जो उसने गलत कार्य किया तो ये आत्मा गवाही देती है। सच्ची बताऊं, आत्मा को जैसे केवली भगवान में इसके ज्ञान में सब कुछ दिखता है ना, वैसे इस ज्ञान इस जीव के ज्ञान में सब कुछ पकड़ में आता है, सही क्या है गलत क्या है। तो जिस समय ये गलत कार्य होता है उस समय उसकी आत्मा अंदर से जवाब देती है, कहती है ये गलत है ना। तो उसको अंदर भय पड़ा रहता है, उसको डर पड़ा रहता है, उसको आकुलता चलती रहती है। तो वो अपने परिणामों की आकुलता भोगता है, उसमें तो तत्क्षण भोगा ना उसने। बोले नरक में क्यों कब जाएगा, नरक में कब जाएगा वो छोड़। अभी जिसने अपने परमात्मा नहीं मान के देह रूप मान के आकुलता भोग रहा है तो नारकी जैसा जीवन ही तो है ये। है भगवान और अपने को ये जड़ मान रखा है आनंद स्वरूपी और अपने को आकुलता रूप वेदन कर रहा है हर समय में। तो ये क्या है, कौन सा जीवन है ये, कौन सा जीवन है भैया। ये मुर्दे की तरह जीने जैसा जीवन है तो चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा शुद्धात्मा परिपूर्ण 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 भगवान जैसा का जैसा बना बनाया। तो अपने को भगवान जैसा वेदन करे तो शांति सुख का वेदन है, और अपने को आकुलता रूप वेदन करे तो ये कौन सा जीवन है बताओ। नरक के अंदर में एक समय में जीव को सत्ता नहीं मिलती, मार काट मार काट मार काट चलता रहता है। उसको तो ये दुख मानता है और ये अपने को भूलकर हर समय आकुलता 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 भोगता है, उसको दुख ही नहीं जानता है। तत्क्षण जो शांति भंग करके आकुलता होती है वो ही वास्तव में कष्ट का कारण है। और इसी समय में अपने को चैतन्य परमात्मा मान के देख के जान के वो जो शांति का वेदन करते हैं वही मोक्ष मार्ग है, और क्या। तो इसलिए उधर नहीं देखना कि ये पाप कर रहा है तो नरक कब जाएगा, या ये झूठ बोल रहा है तो अभी इसकी जीभ कटनी चाहिए जब हम जाने कि इसने झूठ बोला। जी ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। कर्म और कर्म का फल संयोग और संयोग में परिणमन ये बाहर की चीज है, इसमें अपनी योग्यता अनुसार होता है। लेकिन जो परिणाम का फल है ना, हाँ वो तो तत्क्षण होता है, तत्क्षण होता है। इसलिए परिणाम बंध के कारण है, परिणाम मोक्ष के कारण है। परिणाम ही बंध मोक्ष का कारण है। त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा तो ये तो मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ, और परद्रव्य कोई मुझे बंध के कारण नहीं है, परद्रव्य से बंध होता नहीं है। तो बंध का कारण क्या है कि भूल आपको भरमताई, अपने को मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को भूल के नहीं मान के और अन्य रूप मानता है तो आकुलता भोगता है, और ऐसा माने तो सुख शांति भोगे। इसलिए बोला है कि इसने झूठ बोलता है तो इसकी जीभ क्यों तुरंत नहीं कट जाती, परंतु भाई जिस समय वह हिंसा तथा झूठ आदि के भाव करता है उसी समय उसके भाव में आकुलता का वेदन होता है। वो उसको फल तत्क्षण मिला है, नहीं मिला ऐसा नहीं है। अरे आप किसी के ऊपर क्रोध करोगे ना, किसी के ऊपर इतना क्रोध करोगे ना तो ये कषाय पहले तो आपको जला देती है ना, है। तो सामने वाले पे क्रोध करे और वो उसको हल्का सा लेके वो तो हंस के निकल गया, वो तो उसने तो लिया नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपका जो अंदर में कषाय उत्पन्न हुआ ना तो ये शांति भंग हो गई ना। तो आप किसी के ऊपर क्रोध कैसे कर सकते हो, आप अपने स्वभाव में अपनापन नहीं करके और पर्याय के अंदर आकुलता भोग लेते हो। तो बोले जिस समय वह हिंसा तथा झूठ आदि के भाव करता है
उसी समय उसके भाव में आकुलता का वेदन है। आकुलता का वेदन है वह अवगुण का ही वेदन है, क्योंकि जीव में ऐसा कोई गुण तो है नहीं। वो उसी समय अवगुण का वेदन करता है, वो अपने शांत स्वभाव को भूल जाता है, पड़ा रहता है पीछे में, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा तो करना ही चाहिए, ये मेरी बात सुनता नहीं है, ये मेरे कहना मानता नहीं है ना। तो भैया हर सब स्वतंत्रता से परिणमे, सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सब स्वतंत्रता से परिणमे, शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्रता से परिणमन करता है। कर्म और कर्म का उदय अपने अपनी योग्यता से उदय में आवे या फिर जावे, जो भी योग्यता से परिणमन करता है। संयोग अपनी योग्यता से परिणमन करता है, लेकिन मैं तो ये अपरिणामी ध्रुव गायक भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा जिस समय ये जीव अपने को जाने, उसी समय उसका अवगुण मतलब पर्याय में जो दुख का वेदन है वो पलट के सुख का वेदन हो जाता है। इसलिए इसलिए जो टोडरमल जी साहब बोलते हैं ना, पंडित जी साहब, कि पर्याय पर्याय में पर्याय की सावधानी रखो, है ना। तो पर्याय की सावधानी रखो, क्योंकि बंद मोक्ष परिणामन ही कहत सीख श्री गुरुवर वाणी। गुरु कहते हैं बंद मोक्ष तुझे तेरे परिणामों से होता है, तो परिणामों की सावधानी रखो। तो परिणामों की सावधानी रखने के लिए परिणाम को ठीक ठाक करना चाहता है। यहाँ बोलते हैं परिणाम की सावधानी, यानी अपने को स्वभाव रूप जानना मानना। अपने को स्वभाव रूप जानेगा मानेगा तो परिणाम अपने आप स्वभाव रूप वेदन करेंगे। तो परिणाम की सावधानी हमको नहीं करनी है। एक समय के परिणाम को हमको कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ करना भी नहीं है, उसका सतपना, उसकी स्वतंत्रता का हनन करना है, समझे ना। ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन परिणामों की सावधानी का मतलब है कि तू सावधान हो जा, तू अपने को ज्ञायक परमात्मा देख, तू अपने को भगवान आत्मा जैसा हूं वैसा देख, तो तुम्हारे परिणाम जैसा स्वभाव है वैसा वेदन होगा। जैसे औरत है, लड़की है, तो लड़की अपने को लड़की मानती तो लड़की जैसा, लड़का लड़का मानता तो लड़का जैसा। किसी लड़की के लड़के जैसा भाव क्यों नहीं हो रहा है, कि वो मानता ही नहीं है ना। तो वैसे परिणाम अगर सुधारना है, तो परिणाम की अगर चिंता हो रही है, तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा मैं हूँ ऐसा जाने माने, तो परिणाम जैसा द्रव्य वैसी पर्याय हो जाएगी। इसलिए बोले कि उसी समय उसके भाव में आकुलता का वेदन होता है। आकुलता का वेदन है वह अवगुण का वेदन है। अपने सुख आदि स्वभाव का घात किया। क्या कहा, इतनी कड़क बात है, एकदम बढ़िया मीठी बात है कि आकुलता क्यों हुई, कि अपने स्वभाव आदि गुण का घात किया। मतलब घात तो कभी होता नहीं है, लेकिन तूने अविनय किया है, अनादर किया है, पीठ लगाई है अपने परमात्मा को, अपने भगवान आत्मा को, है। इसलिए उसी समय उसके भाव में फल मिल गया। उसी समय गुण की शक्ति का जो परिणमन घट गया, वही उसे विपरीत फल मिल गया। क्योंकि ज्ञान का तो शांति सुख, सही ज्ञान हो तो शांति सुख मिलता है, अब वो विपरीत माना तो अशांति हुई। तो ज्ञान में तो जानन भाव था शांति का, है, लेकिन वो उसकी जगह उसने विपरीत माना, तो उसका बोला ये परिणमन में उसको विपरीत फल मिल गया, है ना। जो अंतर में फल मिलता है उसे नहीं देखता, जो अंदर में आकुलता का या अनाकुलता का वेदन करता है उसको तो नहीं देखता, और बाई फल मिलता है उसी को ही देखता है। वह पराश्रय दृष्टि वाला है, बाहर से देखना चाहता है। जैसे किसी को सम्यक दर्शन हो गया और अभी वो बिजनेस करता है या जो भी घर गृहस्थी है, तो वो मान लो बिजनेस करता है, उसको काम करना पड़ता है, तो उसको बाहर से देखता है कि काहे का सम्यक दृष्टि, ये देखो सारे दिन तो धंधा व्यापार में लगा है, इसमें लगा है, उसमें लगा है। तो भैया उसको बाहर का देखता है, उसके जो निरंतर भेद ज्ञान बरत रहा है अंदर में, इस शरीर से पृथक अपने को परमात्मा रूप जो परिणति चल रही है, एक वेदन चल रही है, वो उसका फल को भोगता है वो।
वो एक समय की पर्याय से भिन्न अपने को जान के और वो सब समय में अपने शांत स्वभाव को भोगता है वो। तो बाहर से ये दिखता नहीं है, बाहर से जो दिखता है उसको मानता है कि ये देखो कितने आकुलता को भोग रहा है। जो परिणाम में आकुलता हो रही है उसका उसको ज्ञान है जितना है, तो लेकिन अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी नहीं है ना। तो वो राग होते हुए भी अनंत संसार का अनुबंध नहीं करता है, अपने शांत स्वभाव का वेदन करता है। इसलिए बोलते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान। कर्म इनके अन्य जाति वाले की बात नहीं है कि मैं पड्डरवे का कर दूं, ये नहीं है। यहाँ तो कर्म किए जा कि परिणाम होने योग्य होते हैं, इसलिए मैं परिणाम का करता धरता नहीं हूँ। इतना श्रद्धान करके ज्ञायक परमात्मा के सन्मुख हो जा कि मैं तो ये परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ। तो अब फल की चिंता क्या करनी है, उसका तो फल शुद्ध भाव ही आएगा। इसका फल तो शांति सुख आनंद ही आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। इसलिए तू तो अपने को ज्ञायक परमात्मा देख, जान, अनुभव कर कि मैं तो ये एक रूप टिका हुआ परमात्मा हूँ। मैं तो एक समय की पर्याय जितना हूँ भी नहीं, और ये पर्याय, ये जो परिणमन है सत स्वतंत्र होने के कारण इसमें कुछ करने का मेरा कर्तव्य ही नहीं है। मेरा तो ये निर्णय करने का कर्तव्य है कि मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, है ना। तो जिस परिणाम ने ऐसा ऐसा स्वीकार किया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उस परिणाम के जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है ना, और ये चारित्र में जो शांति हुई है वो खिल गए, अपने आप खिल गए। तो उसका फल उसको ये मिला। और इनको छोड़कर कहीं और करता है तो उसका आकुलता होती है, आकुलता का फल मिलता है। इसलिए बोले कि बाह्य फल मिलता है उसको देखता है, वो पराशय दृष्टि वाला है। बाहर से फल मिलना वह व्यवहार है। बाह्य फल कभी तो दीर्घ काल में और कभी अल्प काल में मिलता है, उस स्थिति अनुभव पे डिपेंड है। बाह्य फल तो जितना उनका स्थिति अनुभाग बंधा उतने काल, उतने उदय से, उदय के इतना वजन से आएगा। हम उसको देखता है। जो तत्क्षण जो फल मिलता है, तत्क्षण जो शांति भंग होती है, अपनी शांत स्वभाव परमात्मा में से जो आकुलता उत्पन्न हो जाती है, वो उसको नहीं देखता है और बंद होता है, उदय आएगा उसका फल मिलेगा। बोले ऐसा कोई परिपाटी नहीं है। हाँ, जो बंदे हैं, सत्ता में है, उदय में आते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है। वो अपनी योग्यता से बंधे हैं, अपनी योग्यता से उदय में आते हैं, अपनी योग्यता से निर्जर जाएंगे। उसमें जीव कर्मों का फल नहीं भोगता है। जीव अपने परिणामों में विपरीत मान्यता से दुख भोगता है और सही मान्यता से सुख भोगता है। इसलिए मान्यता बदलने की बात है। अपना स्वभाव तो परिपूर्ण तपोत्कीर्ण है, लेकिन मैं ये हूँ ऐसी मान्यता बदलो तो तुझे परद्रव्य की क्रिया का कर्तापना नहीं रहेगा। जब कर्तापना नहीं रहेगा तो भोक्तापना नहीं रहेगा। जब परद्रव्य को कर ही नहीं सकता तो परलक्ष्य भाव ही नहीं होगा। परलक्ष्य भाव नहीं होगा तो किधर होगा, परिणाम तो होगा, लक्ष्य तो होगा। तो स्वभाव सन्मुख भाव होगा तो आनंद सुख आकुलता चली जाएगी, आनंद सुख आएगा। विधि क्या है कि एक समय के परिणाम में, जिस समय में जो परिणाम हुआ उसी समय वो परिणाम को भोग लिया, उसी समय वो परिणाम को भोग लिया। तो तू कहाँ लंबा लंबा कितने कितने वर्षों की सोचता है कि अरे हम ऐसा कर लेंगे तो अगले जन्म में ऐसा हो जाएगा, या पूरा जिंदगी भर हमको आराम मिलेगा, जिंदगी भर का साधन हम कर ले तो हमको आराम मिलेगा। बोले भैया, तूने जिंदगी भर का साधन कर लिया, पैसा कमा लिया, सब साधन कर लिया है कि अब हमें जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अब हम सुख शांति भोगेंगे हैं। और योगानुयोग 5-6 महीने के बाद ही कोई ऐसी बीमारी आ गई कि जिसके कारण पैसा भी चला गया और आकुलता भी भोग रहा है, दुख भी भोग रहा है। तो तुम्हारा जो तूने साधन किया था ना, कि साधन किया था कि मैं सुख भोगूंगा, उसका क्या हुआ भाई? उसका क्या हुआ बताओ? तुम जो साधन बटोरा था कमा कमो के पाप कर्म करके कि जीवन भर के लिए मेरे लिए बहुत है, लेकिन वो साधन तेरी अशांति हटाने का कारण नहीं है। साधन का होना और जाना अशांति हटाने का कारण नहीं है। अपने को परिपूर्ण ध्रुव रूप वेदन करे जो, तो उसके पैसा आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देह स्वस्थ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देह में कोई बीमारी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
है ना। क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं तो जन्म मरण से त्रिकाल रहित हूँ। मेरे में न जन्म है, न मरण है, न देह है, न संयोग है, न वियोग है। मैं तो हाजरे हजूर विद्यमान ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। इतना जो जाने उसके हर समय की पर्याय में शांति 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 शांति, तत्क्षण फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि करे अभी और फल कोई और भोगे या अगले जन्म में भोगे। यहाँ तो बोलते हैं परिणाम में जो तुम्हारा परिणाम हुआ, वो परिणाम का उसी समय जो आकुलता या अनुकूल अनाकुलता का वेदन किया, वो उसी समय वेदन कर लिए। आगे पीछे का यहाँ हिसाब किताब नहीं है, है ना। तो इसलिए फिर अब क्या करें हम, जो उदय में जो बंधे पूर्व जन्म में बंधे हुए हैं, उनका हम क्या करें। कि उनका तुम सारी शक्तियों का दृष्टांत देख लो, उनका क्या करेगा। कि देखो पूर्व जन्म में सीता ने मान लो बांधे थे, तो उसके इस तरह से कैसा उदय आया कि शादी होती और जब रामचंद्र जी के पास आई, तो उस समय रामचंद्र जी को राज्य मिलना मिलना था, तो वनवास दे दिया है। तो वहां नहीं रह के और वन में चली गई, है ना। वन में चली गई तो वहां से रावण ले गए, रावण ले गया तो ये और उपसर्ग, है ना। फिर वहां से मान लो आई, जीत के आए, तो आए तो धोबी ने लांछन लगा दिया। फिर ये उपसर्ग, फिर ये उदय आया है। वहां से धोखे से उसको वन में छोड़ दिया, तो ये और उपसर्ग आया है। और वहां पे दो पुत्रों को जन्म दिया। और वहां से वापस जब सब कुछ ठीक होने लगा, तो जब सीता वापस घर आई, तो वापस अग्नि परीक्षा दो उसको। मतलब देखो ना, उदय की कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन धर्मात्मा जीव उदय को नहीं भोगते हैं, ज्ञान को भोगते हैं, स्वभाव को भोगते हैं, आनंद मग्न रहते हैं। लोगों को दीनता दिखती है कि अरे बेचारी देखो कैसा तकलीफ पाई, जीवन भर तकलीफ ही तकलीफ पाई। अरे ये जो बना ना, उसको आर्य का बनना था ना, आर्य का बनने का जन्म मरण से छुटकारा होना था। तो ये सब बना तो बनने ही थे ना, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन वो जीव अपने को इस रूप दुख रूप आकुलता रूप माने, तो उस समय भोग लेता है। बाकी तो कर्म के उदय बाहर में दिखते हैं, कौन कर्म के उदय को भोगता है। हाँ, ज्ञानी कर्म के उदय ने को नहीं भोगते हैं, ज्ञानी तो ज्ञान को भोगते हैं। ज्ञानी तो अपने आत्मानंद को भोगते हैं, बाहर के उदय को हटाना भी नहीं चाहते और उदय रूप अपने को देखते भी नहीं है। कोई नहीं हटाना चाहता उदय को भी। अरे मेरे भगवान से जब भक्ति करते हैं ना, तो ये नहीं करते हैं कि हे भगवान मेरा उदय हट जाए, सब ठीक हो जावे। ये भगवान मेरा लक्ष्य नहीं जावे इस पे, मैं ऐसा अपने को नहीं देखूं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं रंग हो रहा हूँ। मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। मेरे में ऐसा बल आ जावे कि मेरे परिणाम में आकुलता नहीं हुए, मैं बस अपने का शांत स्वभाव का वेदन करता रहूं। ऐसी भावना भोगते हैं ज्ञानी। ज्ञानी अपने को दीन पामर नहीं देखते हैं, बाहर का जो ऐसा बना है उसको भी हटाते नहीं है। क्यों नहीं हटाते हैं? कि ये तो उनको जान मालूम है कि जो आना है वो तो आएगा ही, आना तो आएगा। उसमें कुछ चलता भी नहीं है, उसमें अपनापन नहीं करने का कि मेरे में आया है मैं दुखी हो गया। ऐसा नहीं, लोगों को कष्ट में दिखता है कि अरे सीता ने कितना कष्ट पाया बेचारी ने। राजा की रानी, जनक की पुत्री, और दशरथ के घर में बहू बन के आई, और रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है। ऐसी सीता जो कभी घर में ही नहीं रही, तो पूरा जीवन भर उसको जंगल में काटना पड़ा। कि हाँ, जंगल में मंगल कर लिया उसने, जंगल में मंगल कर लिया ना उसने, तो हाँ आर्य का दीक्षा लेके और अपना जीवन सफल कर लिया। समझे ना। अपना अपने आत्मा की अनुभूतियां चल रही थी, देह से पृथक, संयोग से पृथक, कर्म से पृथक, सब कुछ ये बाहर का नाटक 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 चल रहा था। ना अटक वाला काम है, नाटक तो चलता रहेगा, इसमें अटकना नहीं। अटके तो भटके, और जो स्वभाव में टिक जावे वो कोई भटकता नहीं है। तो बोले बाहर से फल मिलना वह व्यवहार है। वह फल कभी तो दीर्घ काल में, कभी तो बहुत लंबे काल बाद मिलता है, और कभी कल्प काल में मिलता है। परंतु अंतरंग फल तो तुरंत ही उसी क्षण मिल जाता है। उसी क्षण उसने जो आकुलता का वेदन किया, तो उसी क्षण उसको मिल जाता है। कोई झूठ कपट करके मान लो कोई काम कर लेता है, तो उस समय तो वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन सब समय उसके धक 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 चलती रहती है।
कि अरे ये तो जब पकड़ा जाऊंगा, जब जब सामने आ जाएगा, जब जो ये झूठ खुल जाएगा, जब तब क्या होगा। तो भैया ये तो तुम तो जितने समय तक वो खुलती नहीं है ना, जितने समय तक वो खुलती नहीं है उसके पहले तुम आकुलता भोग रहा है, खुलेगी जब खुलेगी। और जो अपने सत्य मार्ग में चलता है, सत स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय लेके चलता है, तो उसको निडर रहता है, निश्चंक रहता है, निर्भय रहता है। ज्ञानी को सप्त भय नहीं रहते है ना, उसको नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर अपने स्वभाव का ग्रहण किया है, स्वभाव में अपनापन किया है। तो मेरे स्वभाव में तो कुछ गड़बड़ है नहीं, मैं तो पूरा का पूरा भगवान परमात्मा हूँ। इसलिए इस भरोसे मत रहना कि हम कर्म अभी करेंगे और फल अगले जन्म में भोगेंगे। इस भरोसे मत रहना भैया, जो अभी जो तुम्हारे परिणाम होते हैं उसमें आकुलता का या शांति का वेदन तत्क्षण होता है। तो जो स्वभाव शांत स्वभाव है वो इसमें मेपना करेगा, तो तत्क्षण तुझे आनंद सुख शांति का वेदन होगा। और अगर तुम झूठ सच या चोरी चपट्टी करेगा तो उसी समय आकुलता का वेदन होगा। तत्क्षण परिणाम आकुलता दे देते हैं। उसके बाद उसके निमित्त से असाता वेदनी बनता है, उसके बाद काल पाके फिर उसका उदय आता है। तो ये एक समय के जो तुम्हारे परिणाम उस समय तुझे कष्ट दिए ना, उसके बाद आगामी भी वो कष्ट के कारण है। इसलिए अपने को स्वभाव रूप देख के तत्क्षण शांति सुख का वेदन कर लेना। प्यास लगी है तो पानी मिलेगा तब पीऊंगा, जब जिस तक उस समय पानी पिया उसी समय शांति हो गई, उसी समय। तो जिस समय अपने को परमात्मा रूप वेदन किया उसी समय शांति सुख का वेदन हो गया कि मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। आनंद स्रोत बह रहा, अब क्यों उदासी है, अंतर में ज्ञान गंगा बहे, क्यों तू प्यासी है, अंदर में ज्ञान गंगा बहे, क्यों तू प्यासा है। आश्चर्य होता है कि अंदर में ज्ञान की गंगा बह रही है, फिर उसके बाद में आकुलता दुख का वेदन करता है। ज्ञानियों को आश्चर्य होता है कि अपने घर में सब सुख सुविधा है, उसके बाद में भी अंदर का भोग नहीं भोगता है, बाहर में भटकता फिरता है। इससे सुख मिलेगा, इससे शांति मिलेगी, इससे आनंद आएगा। एक फितूर घुसा रखा है, फुतीर। अच्छे संयोग रहेंगे, अच्छे करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। संयोग में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है। अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। एक तो स्वरूप दशा में, एक अपनी जय परमात्मा में सुख भरा हुआ है, तो यहाँ से सुख मिलेगा। ये तो ज्ञान मार्ग है, आहा, सुख का मार्ग है, ज्ञान ध्यान का मार्ग है। ज्ञान में ये ले वो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा उपयोग, तुम्हारी रुचि स्वभाव में ही अंतर्मुख होके हमेशा वेदन करती रहेगी। मार्ग ऐसा है प्रभु, और कोई मार्ग है नहीं। तो ये बात समझने जैसी है, क्योंकि हमेशा यही लेता है कि अरे अच्छे अच्छे कर्म करो तो अगले भव में अपने को अच्छा मिलेगा। तो तू अगले भव में क्यों सोचता है, तू तत्क्षण तुझे जो शांति आनंद मिलेगी। और अच्छा काम क्या है बताओ, अच्छा काम तो सम्यक प्राप्त कर ले वो है। अगर इस नर भव के अंदर में अपने को व्यायक परमात्मा रूप देह से भिन्न छांट के स्व संवेदन कर लिया, ये अच्छा काम है। तो ये अच्छा काम तत्क्षण तुझे शांति आनंद का वेदन देगा और आगामी तुझे परमात्मा बनेगा। ये पर्याय ने जो एक बार भेद विज्ञान किया ना, तो ये सम्यक दर्शन कोल करार करके आता है। ये सम्यक दर्शन का कोल करार है कि या तो तू मुझे लेना नहीं, और लेगा तो तुझे मैं संसार में छोड़ूंगा नहीं, है ना। और सम्यक दर्शन क्या है कि मैं अनादि अनंत एक रूप रहा हुआ शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो जिसको एक बार ये प्रतीति हुई, जिसको इस रूप अनुभव हुआ कि मैं परमात्मा मात्र हूँ, तो वो संसार में रहेगा ही कैसे।
इसलिए शर्त है सम्यक दर्शन की। तो फिर एक बार तूने ये निर्णय किया, अनुभव किया कि मैं एकमात्र भगवान आत्मा में हूँ, तो अब ये भगवान आत्मा रूप वेदन करने वाली पर्याय का अब संसार में क्या काम है? काम इस तरह से है कि सम्यक दर्शन ने शर्त रखी है कि भैया तू मेरे को अगर लेगा तो तेरे को संसार में छोड़ूंगा नहीं अभी। तो भगवान आत्मा कहता है मैं संसार में हूँ कहाँ, मैं तो आत्मा 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 मतलब भगवान 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 रूप रहा हुआ हूँ। तुझे आज होश आया है तो तू भगवान पने अनुभव कर ले। जिस पर्याय को जिस समय ये होश आया है कि मैं परमात्मा हूँ तो तू भगवान रूप अनुभव कर ले, और अनंत काल तक अनुभव कर दे रहना आनंद सुख का शांति का, है ना। इस तरह से उसी समय तत्क्षण उसका फल मिलता है, ये यहाँ कहना। देखो 10 मिनट है ना, उसके बाद वाला लेते हैं कि आत्मा त्रिकालिक है तो उसका धर्म भी त्रिकाल एक रूप वर्तता। क्या कहा? आत्मा त्रिकालिक है तो उसका धर्म भी त्रिकाल एक रूप वर्तता है। धर्म का स्वरूप तीनों काल एक ही है। जैन धर्म वह वस्तु स्वरूप है, अर्थात आत्मा की साधनामय शुद्धता वह जैन धर्म है। उसे काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता। वस्तु स्वरूप का नियम काल भेद से नहीं बदला जा सकता। वस्तु स्वरूप किसी काल विपरीत नहीं होता। जिस प्रकार चेतन वस्तु जड़ या जड़ वस्तु चेतन हो जाए ऐसा किसी काल नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो विकारी भाव है उसे धर्म हो जाए ऐसा भी किसी काल में नहीं होता। इसलिए वस्तु स्वभाव रूप जैन धर्म को काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता। क्या कहा? आत्मा त्रिकालिक है तो उसका धर्म भी त्रिकाल एक रूप बरतता है। इसमें सबसे पहले गुरुदेव ने क्या हटा दिया कि तुम सोचता है कि पंचम काल है इसलिए मैं धर्म नहीं कर सकता। तुम सोचता है कि मतलब बाहर में कोई शरीर की बाधाएं आ जाए, हम पाठ पूजा या मंदिर नहीं जा सकते तो हमारा धर्म छूट जाएगा। ये पंचम काल है, अभी तो मोक्ष होता नहीं है इसलिए अभी तो हम धर्म कर नहीं सकते। बोले ये बहानाबाजी लगाना बंद कर। आत्मा त्रिकालिक है, यानी आत्मा जो धर्मी भगवान आत्मा है, ये शुद्धात्मा है, ये तीनों काल में एक सा रहता हूँ। तीनों काल कभी भी मेरे में कम ज्यादा नहीं होता, कभी भी मेरे में कुछ आता जाता नहीं है। तो बोले आत्मा त्रिकालिक है। आत्मा मानी मैं तीनों काल एक सा रहता हूँ। तीनों काल जीव का जीव ही रहता हूँ, कभी अजीव नहीं होता है ना। तो उसका धर्म भी त्रिकाल एक रूप वर्तता है। धर्मी के आश्रय से जो धर्म आता है, तो जब मैं त्रिकाल हूँ तो मेरा धर्म भी त्रिकाल एक रूप बरतता है। धर्म में देखो, धर्म जिसका आडंबर मान रखा है ना, जो बाहर में इससे धर्म हो जाएगा इससे धर्म हो जाएगा, ये तो बदलते रहेंगे, ये तो परिवर्तन होते रहेंगे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी सहयोग का मिलना कभी नहीं मिलना। लेकिन ये भगवान आत्मा जो त्रिकालिक रूप में एक मात्र हूँ, तो ये इसका धर्म तो त्रिकाल है। जीवत्व बने टिका रहना, अपना होना बना, अपना ज्ञान दल स्वरूप अनंत गुणों में रहना, है ना, असंख्यात प्रदेशों में स्थिर रहना, ये मेरा धर्म है। तो ये धर्म तो त्रिकाल है, त्रिकाल वस्तु स्वरूप है, त्रिकाल इसका धर्म टिका हुआ है। धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। तो धर्मी भगवान आत्मा तो त्रिकाल में हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, बस हूँ, मैं तो हूँ। धर्म का स्वरूप तीनों काल एक ही है, ऐसा नहीं है पंचम काल है तो अभी यहाँ तो मोक्ष होता नहीं है तो अभी तो पाठ पूजा करके धर्म कर लो। ये कर्म है, धर्म नहीं है। ये कर्म है भैया, ये शुभ भाव है, ये भाव कर्म है। भाव कर्म है तो ये आकुलता रूप है। आकुलता रूप है तो इसके निमित्त से जो कर्माण वर्गणाएं आती है, वो जब एक क्षेत्र का संबंध करके और वो फिर आगामी काल में कर्म रूप परिणमन करती है। तो इसलिए धर्म का स्वरूप तीनों काल एक ही है। यानी धर्म मात्र आत्माश्रित परिणाम का नाम धर्म है, आत्मा का अनुभव करने का नाम धर्म है। धर्मी भगवान आत्मा ये मैं हूँ ऐसा स्व संवेदन करने का नाम धर्म है। तो तीनों काल एक सा रहेगा। पंचम काल में कोई धर्म का स्वरूप अन्य नहीं हो सकता। क्योंकि कोई कभी पंचम काल में जड़ चेतन हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा, ऐसा कभी बनेगा क्या?
पंचम काल में अग्नि ठंडी हो जाएगी, ऐसा कभी बनेगा क्या? पंचम काल में चीनी खराश देने लगेगी, ऐसा कभी बनेगा क्या? बताओ, बनेगा तो बता दो। या पंचम काल में, चौथे काल में तो जीव मुंह से खाता था, पंचम काल से नाक से खाने लगेगा, ऐसा बनेगा क्या? ऐसा है ही नहीं। वस्तु अपने स्वरूप को, अपने नेचर को कभी छोड़ता ही नहीं है ना। तो आत्मा त्रिकालिक है, तो उसका धर्म भी त्रिकाल एक रूप बटता है। धर्म का स्वरूप तीनों काल एक सा है। इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि अभी धर्म नहीं हो सकता, अभी तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति मुक्त स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, ये श्रद्धा करने का नाम ही मुक्ति है। बाकी जो आगे जो परिणमन चलेगा वो अपनी तत्समय की योग्यता से चलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में मुक्त स्वरूप अपने को देख के वेदन करना, ये मुक्ति है। मैं कभी बंधा ही नहीं, बंधा ही नहीं था तो मुझे मुक्त होना ही नहीं है। जैन धर्म वस्तु का स्वरूप है, वस्तु स्वरूप धर्म, वस्तु स्वभाव का, वस्तु का स्वभाव है धर्म, अर्थात आत्मा की साधन में शुद्धता, वह जैन धर्म है। क्या कहा कि आत्मा की साधना में शुद्धता, जो पर्याय आत्मा की साधना करके आत्म रूप वेदन करके निकलती है, उसका नाम जैन धर्म है। जैन धर्म कोई बाड़ा नहीं है कि जैन धर्म में जन्म ले लिया इसलिए हम धर्मी हो गए, रोज मंदिर जाते हैं तो हम धर्मात्मा हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्मी धर्म उसको कहे, उसके बाद संसार नहीं रहता, बंधन नहीं रहता। उसके बाद में भगवान आत्मा के आश्रय में जो आता है उसका बंधन संसार कट जाता है। वो आत्मा के साधन में शुद्धता व जैन धर्म है, उसे काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता है। मर्यादित वस्तु को मर्यादा में कैद कैसे करोगे? चेतन कभी जड़ नहीं होता, तो कौन से काल में वो जड़ हो जाएगा बताओ? आत्मा आनंदमयी ज्ञानमयी है, तो आत्मा में कभी कब राग द्वेष मोह घुसेंगे? घुसेंगे कभी? ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। बाहर में किसी चीज में हेर फेर नहीं होता है, तो अंदर स्वभाव में कैसे हेर फेर हो सकता है कोई? बाहर में तो कभी नहीं मानते हमें कि चीनी, कभी कभी शक होता है कि चीनी खारी होगी होगी। कभी कभी ऐसा विचार किया दूध में डालते हुए, चीनी का डब्बा उतार के हम डालते हुए ऐसा सोचे हैं कि अरे इसको चख के देखें ये खारी तो नहीं हो गई है? कभी देखा किसी ने चख के? इतना विश्वास है कि चीनी है, इसका मतलब मीठी ही है, दूध मीठा ही होगा। ये जहां जाके पड़ेगी वहां मिठास का ही टेस्ट देगी। चाहे चौथा काल हो, पांचवा काल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जो भी हो, जिसके पास चीनी है, शक्कर है, वो मिठास ही देगी। वो कभी उसका स्वरूप बदलने वाला नहीं। बोलो, उसका इतना विश्वास है। और ये चैतन्य में परमात्मा भगवान आत्मा हमेशा सुख का सागर, आनंद का रस कंद परमात्मा भगवान, इसमें डाउट करता है कि पंचम काल में कहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे नहीं होगा, वो बाहर में जो मोक्ष नहीं होगा, वो नहीं होगा तो नहीं होने दे। लेकिन अभी मुक्त स्वरूप परमात्मा जान के हम अभी शांति सुख का वेदन कर सकते हैं, अभी आनंद भोग सकते हैं। हाँ हाँ मैं हूँ गायक, मैं हूँ गायक, गायक मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज देव मेरा रे, देव मेरा रे। मैं तो गायक हूँ, तो मेरे में तो सहज 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 आनंद सुख का अनुभव चल रहा है। बस उसमें अपनापन किया और आनंद ही आनंद है। इसलिए इसमें कोई काल भेद नहीं है, काल विपरीत नहीं होता। जिस प्रकार चेतन वस्तु जड़ या जड़ वस्तु चेतन हो जाए, ऐसा किसी काल में नहीं हो सकता। देखो कितनी बड़ी बात है कि जैसा जड़ चेतन और चेतन जड़ नहीं हो सकता, वैसे ही धर्म की परिभाषा नहीं बदल सकती। धर्म कोई पर आडंबर नहीं है, धर्म कोई पर करवा दे ऐसा नहीं है, पर के आश्रय से नहीं है। आत्मा का स्वभाव है, वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव है। वस्तु अपने धर्म को कभी छोड़ता ही नहीं है। जैसे मैं चेतन हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं यही हूँ, बस यही हूँ मैं। इसके अलावा मेरे में कुछ होता जाता नहीं है। उसी प्रकार जो विकारी भाव है उससे धर्म हो जावे, समझे ना? ये शुभ भाव से धर्म मानने वाले हैं ना,
तो बोले उनसे धर्म हो जाए ऐसा भी किसी काल में नहीं होता। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था। पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था। विपरीत मान्यता है ये। हाँ हाँ, एक से धर्म हो जाएगा, एक से पाप होगा। भैया दोनों पाप स्वरूप है, मतलब मिथ्यात्व है। शुभ भाव को में धर्म मानना पाप है, मिथ्यात्व है। तो कैसे हो जाएगा बताओ? हो नहीं सकता। कोई काल में, पंचम काल में शुभ भाव धर्म का कारण है? कभी नहीं हो सकता, बंध का ही कारण है। संसार में निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराता है, हो नहीं सकता। मर्यादा है, ऐसी वस्तु की मर्यादा है। वस्तु अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। पुण्य भाव आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व की अपना मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा में अपना काम करता है। तो बोले कि उसी प्रकार जो विकारी भाव है उससे धर्म हो जाए ऐसा भी किसी काल में नहीं होता। इसलिए वस्तु स्वभाव रूप जैन धर्म को काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बोल के आप निश्चिंत मत हो जाना कि पंचम काल में अभी तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम तो पूजा पाठ दया दान आदि कर लेंगे, उसके बाद जब चौथा काल आएगा तब हम आत्मा का कल्याण करेंगे। बोले नहीं भाई, कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा अब भी हाजिर जुड़ विद्वान मैं हूँ, ऐसा स्वीकार अब भी इसी समय कर ले तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। इसका नाम जैन धर्म है, इसका नाम धर्म है। वस्तु का नेचर है, वस्तु का स्वभाव है। वस्तु अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। चेतन कभी जड़ होएगा नहीं। इसलिए अपने स्वभाव को स्वभाव रूप भेदन करके और अपने को ज्ञायक परमात्मा देख के अनंत काल तक मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं परमात्मा इस रूप भेदन करे। वस्तु को काल में मन नहीं बांधना चाहिए, बनता तो है ही नहीं, लेकिन अभी तो इतना ही हो सकता है। इतना मतलब कि मैं पूरा हूँ तो पूरा वेदन तो हो सकता है, मैं पूरा भगवान हूँ तो पूरा बने का वेदन अभी हो सकता है। फिर आगे क्या हो सकता नहीं हो सकता उसको छोड़ देना, वो मेरा कार्य ही नहीं है। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। बस ये अपने को तो ये निर्णय करना है, इसी में पक्कापन करना है और इसी में ही रुकना है, टिकना है, ठहरना है कि मैं तो ये रहा, बस आ रही हूँ, बस मैं ये रहा भगवान बना बनाया कर। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन्हें माँ को वंदना सुखवारी है, वंदना शत बार। बैठे बाबू सामने बहुत अच्छे गुणवाणी माता की जय हो। महान धर्म की जय हो। परम परम उपकारी गुरुदेव की जय हो। सारा परमात्मा गुरु आत्मा गुरु की जय हो।